नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। और आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एम्बिगियस ग्रामर के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक प्रॉब्लम है एम्बिग्यूटी की, और कुछ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहलाती है एम्बिगियस, कुछ कहलाती है नॉन एम्बिगियस या अनएम्बिगियस। बट क्या कंफ्यूजन है, क्या आइडिया है, बहुत मैंने देखा है बच्चों को परेशान होते हुए। अनडिसाइडेबल है, उसके बारे में भी आगे आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। तो इस वीडियो में बड़ी क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। सबसे पहले बात करूंगा एम्बिगियस ग्रामर क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, और उसको सही तरीके से कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए। अनएम्बिगियस ग्रामर क्या होगी, इनहेरेंटली एम्बिगियस, ये भी एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट इज दिस। एंड देन एज यूजुअल विल गो फॉर आवर होमवर्क क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके वन बाय वन बात शुरू करता हूँ, सीधे डेफिनेशन पे आता हूँ। व्हाट इज एम्बिगियस ग्रामर? अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज सेड टू बी एम्बिगियस if there are more than one derivation tree for any string। तो पहले इस बात को समझना होगा, अगर ग्रामर के पास एक भी ऐसी स्ट्रिंग है जिसको बनाने के एक से ज्यादा तरीके हैं, तो उस ग्रामर को हम बोलते हैं एम्बिगियस ग्रामर। क्या हर स्ट्रिंग के साथ ऐसा होना चाहिए? जी नहीं। अगर एक बार भी ऐसा हो गया देन दैट इज कॉल्ड एम्बिगियस। उससे होगा क्या, कंप्यूटर को क्या प्रॉब्लम है, पार्सर को कि उससे चिड़ मस्ती, वो अलग बात है। बट पहले आइडिया समझिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एस टेंस टू स्मॉल ए बनाने का एक ही तरीका है, इसमें और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस पे हमारी दाल नहीं गलेगी। लेट मी ट्राई विद अनदर आइडिया। तो यहाँ पर देखिए, दूसरे एस से स्टार्ट करता हूँ ना। देयर यू सी काइंड ऑफ मेरे पास लेफ्ट रिकर्शन वाला आइडिया भी है, राइट रिकर्शन वाला भी है। तो एस टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल एस एंड देन टू स्मॉल ए, और एस टेंस टू कैपिटल एस एंड देन स्मॉल ए एंड देन स्मॉल ए। आप देखिए दोनों पैटर्न में आपको मिलेगा डबल ए, इधर भी मिलेगा डबल ए। सो फाइनली वी हैव अ प्रूफ। हमारे पास एक स्ट्रिंग है डबल ए, जिसको बनाने के एक तरीके हैं या दो तरीके हैं? जिसको बनाने के दो तरीके हैं। दिस काइंड ऑफ ग्रामर इज नोन एज एम्बिगियस ग्रामर। इस तरह की ग्रामर को एम्बिगियस ग्रामर कहेंगे, जहां पर एक भी ऐसा स्ट्रिंग है जिसको बनाने के एक से ज्यादा तरीके हैं। सो इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन डेरिवेशन ट्री, अब ये डेरिवेशन प्रोसेस बोल ले, ट्री के फॉर्म में बोल लेते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री और राइट मोस्ट। अब इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ ये वाला ट्री देखिए, कोई ट्री देख के बता सकता है क्या कि ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से बना है कि राइट मोस्ट से? मैंने पहले भी बात की थी, आप नहीं बता सकते सर। बिकॉज फॉर एग्जांपल, अगर ये लेफ्ट मोस्ट से बनेगा तो यहाँ पे एक ऐसे, यहाँ भी एक ऐसे, यहाँ तो बाई चांस हर लेवल पे एक ही नॉन टर्मिनल, आप बता ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, कुछ लोग मैंने देखा क्या बोलते हैं कि अगर हर स्ट्रिंग को बनाने के सर दो तरीके, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव ट्री, एक राइट मोस्ट, और दोनों अलग अलग ना। लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट छोड़ दीजिए, वो कैसे बनना। बस पॉइंट ये है, मुझे बस क्या देखना है, दो अलग अलग ट्री हैं कि नहीं। हाँ, ये दोनों ट्री तो बिल्कुल अलग अलग है, इसमें तो सब लोग मानेंगे। तो क्योंकि ये दोनों ट्री अलग अलग हैं, तो हम मानेंगे कि ये जो ग्रामर है सर, ये एम्बिगियस है ना। बस इतनी सी बात है। सेकंड केस देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं रखता हूँ। मान लीजिए a टेंस टू a प्लस a, वन प्रोडक्शन, एंड a टेंस टू a माइनस एंड a टेंस टू स्मॉल a। नाउ देयर यू सी द स्ट्रिंग्स। अगेन पैटर्न क्या छोड़ दीजिए, वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव ट्री, राइट मोस्ट है। आप मुझे बताइए क्या दो अलग अलग ट्री नजर आ रहे हैं कि नहीं? 100%। स्ट्रिंग तो सेम है, दो अलग अलग ट्री हैं। अब ये ग्रामर बाकी स्ट्रिंग्स को कैसे हैंडल करेगा? सेम बनेगा, अलग बनेगा, एक ही तरीका, एक से ज्यादा, एक से कम, मेरे को नहीं पता। बट मेरे पास एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसको बनाने के दो अलग अलग तरीके, दो डेरिवेशन ट्री हैं। इसका मतलब ये ग्रामर है एम्बिगियस। इसके ठीक उल्टा अनएम्बिगियस क्या होगा? उल्टा कर देते हैं सर। कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहलाएगी अनएम्बिगियस इफ देयर एग्जिस्ट ओनली वन पास ट्री फॉर एवरी स्ट्रिंग। अगर सिर्फ एक ही ट्री बनेगा हर स्ट्रिंग के लिए, देन दैट इज कॉल्ड अनएम्बिगियस। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस ग्रामर। मैं ट्राई करता हूं सर। एस टेंस टू सबसे छोटा प्रोडक्शन भी देखूंगा, सो आई हैव स्मॉल एन स्मॉल बी। और क्या हो सकता है? एस टेंस टू स्मॉल ए स्मॉल बी, देन वी हैव एस। अगेन आगे बढ़ूंगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो मेरे को पैटर्न मिला डबल ए डबल बी। आई थिंक एक ही तरीका है। आप जहां तक चाहे इन्वेस्टिगेट कर लो और देख लो। हियर टू डिजाइन एनी पॉसिबल स्ट्रिंग विल हैव यूनिकली एग्जैक्टली वन मेथड, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। अगर हर स्ट्रिंग ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे किसी ग्रामर के केस में, तो वो कहलाएगा अनएम्बिगियस, है ना। तो अगेन मेरे ख्याल से डिफरेंस तो क्लियर है डेफिनेशन वाइज, कि अगर एक भी स्ट्रिंग ऐसा है जिसको बनाने के एक से ज्यादा तरीके हैं, then that is called ambiguous। and otherwise अगर सारी स्ट्रिंग बनाने का एक ही तरीका है, दिस इज कॉल्ड अनएम्बिगियस। सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है इससे? देखो यार, प्रॉब्लम ये है, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे,
ये जो स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करके स्ट्रिंग तक पहुंचने का जो रिलेशन है ना, वेदर वो स्ट्रिंग से स्टार्ट तक पहुंचना हो या स्टार्ट से स्ट्रिंग तक, इस पूरे प्रोसेस को मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ। मैं थोड़ी चाहता हूँ हर बार ये काम हम खुद से करके देखें, है ना, कि स्ट्रिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ग्रामेटिकली सही है वरना नहीं है। हम इसको ऑटोमेट करना चाहते हैं, और ऑटोमेशन में कंप्यूटर को कंफ्यूजन तो नहीं चाहिए। किसी सिनेरियो पे क्या मूव लेना है, कौन सा प्रोडक्शन यूज करना है, ये वो अनएम्बिगियस तरीके से डिटर्मिनिस्टिकली चूज करे। तो अगर एक ही काम को करने के दो तरीके हैं ना, तो कंप्यूटर यहाँ हमारा प्रॉब्लम में चले जाता है। टू बी प्रिसाइज कंपाइलर, टू बी फर्दर प्रिसाइज पार्सर्स। So ज्यादातर parsers, whether they're top down or they're bottom up, they are very uncomfortable, or to be precise, they cannot work with a grammar which is ambiguous. वो काम ही नहीं कर सकते। वो कहते थे नहीं सर हम सब पे काम करेंगे, ambiguous ग्रामर पे काम नहीं करेंगे। तो क्या हर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को पार्स किया जा सकता है? नहीं, वो ग्रामर अनएम्बिगियस होना चाहिए इन जनरल। अभी उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मैं आगे बात करूंगा। जैसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक आइडिया है जो it can work with ambiguous grammar, but वो एक फुल फ्लेज्ड पार्सर नहीं होता। आगे बात करेंगे उसकी, है ना। तो ये आपको समझ आया कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो अब हमारे लिए दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो है ग्रामर देख के ये पहचानना कि यार ये ग्रामर एम्बिगस है कि नहीं, और अगर एम्बिगस है तो क्या उस ग्रामर को अनएम्बिगस कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, है ना। तो दोबारा समझिए, लैंग्वेज थोड़ी एम्बिगस है, ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं ना। तो मान लीजिए जीवन एक ग्रामर है जो किसी लैंग्वेज एल को जनरेट कर रहा है। क्या मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता हूं क्या, कि जीवन जो एम्बिगस है somehow it become unambiguous, and then with this unambiguous grammar I managed to generate the same language? So in most of the case the answer may be yes, but there are some exceptions where the answer is no, and that thing is discovered, is identified by Mr. Rohit Parekh in 1961. So very rarely in modern computer science you see an Indian name, but there you see. So this is an example. क्या एग्जाम्पल है? ये एक लैंग्वेज है ना। हम नहीं बोलूंगा, रोहित पारिक सर का नाम लेके बोलता हूँ। इन्होंने प्रूफ किया है, आप चाहो तो रिसर्च पेपर नेट पे आपको मिलेगा। बस आइडिया क्या है, प्रूफ किया है इस लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए, दैट इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एंड देयर कैन बी मैनी CFGs, मैनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स विच कैन generate this language, or there can be PDAs which can accept this language. But the point is, हम जो भी CFG बनाते हैं वो एम्बिगियस हो जाता है। आज तक हम ऐसा एक भी CFG नहीं बनाए जो अनएम्बिगियस हो और इस लैंग्वेज को जनरेट कर पाए, और बनाने की जरूरत भी नहीं, बिकॉज सर ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं क्या, कि आप इसके लिए जो भी ग्रामर लिखोगे ना वो एम्बिगियस ही होगा। इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं उनको हम बोलते हैं इनहेरेंटली एम्बिगियस। So now what do we mean by inherently ambiguous? These are those class of languages for which whatever grammar you want to write, whatever context free grammar you want to write, that grammar will be ambiguous, only वो ambiguous ही होगा। So this is also an important idea, है ना। अब बात आगे कहाँ के फंसेगी कि ठीक है सर आइडेंटिफिकेशन सिखाइए, कोई ग्रामर एम्बिगस है कि नहीं, ये पता लगाना एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। इसके आगे बात करेंगे व्हाट डज दैट मीन। यू कैन नॉट राइट एन एल्गोरिथम टू डू दैट। आप नहीं एल्गोरिथम लिख के नहीं कर सकते, ये बड़ा फजी प्रॉब्लम है। आपको दिमाग लगा के धीरे धीरे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कुछ शॉर्टकट ट्रिक जरूर है, और अगर ऐसा है कि अनडिसाइडेबल और एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं, तो एग्जामिनर के तो मजे आ गए। वो कहेगा फिर तो इनसे यही पूछता हूँ, ग्रामर दूंगा, इनसे देखता हूँ ये पहचान पाते हैं कि एम्बिगस है कि नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्बिग्यूटी is very tricky and is very useful whether it is university exams or competitive exams। अगली वीडियो में इस पे मैं आपसे बात करूंगा, मजा आएगा आपको। इस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन क्या है, हु प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ इनहेरेंटली एम्बिगस ग्रामर्स। ऐसा कौन है? रोहित शर्मा, रोहित पारेख, विराट कोहली और नाना फगव। तो मेरे ख्याल से इफ यू रिमेंबर द नेम, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन, वापस जाओ, देखो क्या सही आंसर है, कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक जरूर करना सर, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर कमेंट करिए, बहुत जरूरी है। वरना जो रियल एफर्ट है, जो रियल नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं यूट्यूब का एल्गोरिथम में खो जाएगी। बहुत कम लोग हैं जो वीडियो में यहाँ तक पहुंचते, वरना तो पहले ही कहीं ना कहीं कोई कॉमेडी वीडियो या कुछ ऐसा नजर आ जाता है सजेशन टैब में, और मामला गड़बड़ हो जाता है। तो रियल पढ़ाई कहीं खो ना जाए, मिशन धूमिल ना हो जाए, हमारा साथ दीजिए। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।